बेबस वजीर आजम ने एक बार फिर परेशानी और अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान जिसे आज़ाद जम्मू कश्मीर कहता है, वहां पे एहतजाज फैल रहे हैं। बेबस एक मजबूर इंसान बैठा हुआ है जिसका नाम है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ट्वीट ज़रूर कर रहे हैं, उनके पास ये हक ज़रूर है कि वो ट्वीट कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ों का उनके पास कोई इख्तियार नहीं। इस पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान के, और वो अब कह रहे हैं कि जी अगर डायलॉग नहीं हुआ तो फिर मुश्किलात और बढ़ सकती हैं। IMF ने अब एक स्पेशल टीम यहाँ पे भेजी है पाकिस्तान, तो वो पहले असेस करेंगे कि बातें बन रही हैं कि वाकई में इनके पास कोई इख्तियारात हैं, और उसके बाद ये पैसे होंगे। तो बस ये आग फैल ही रही है, इसको थमने का कोई मुझे सामने चारा नजर नहीं आ रहा। बेबस वजीर आजम ने एक बार फिर परेशानी और अफसोस का इजहार किया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। मई का महीना अपने दरमियानी फेज में पहुंच चुका है और पाकिस्तान में मुश्किलात का खात्मा होते हुए नजर नहीं आ रहा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट, और ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें, मेरे जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़ी मेहनत लगती है आप तक ये खबरें और इनसाइट्स पहुंचाने तक। और आज की इनसाइट्स ऑफ कोर्स जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर जिसे कहते हैं, पाकिस्तान जिसे आज़ाद जम्मू कश्मीर कहता है, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। और अब कोहाला से मुजफ्फराबाद जो 50 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है रोड का, प्रोटेस्ट अब उस पर भी फैल चुके हैं, मुजफ्फराबाद की तरफ रुख है। और ये जो बढ़ती महंगाई और ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी की कीमतों और टैरिफ के अंदर इंक्रीज हुआ है, उसको लेकर ये एहतजाज फैल रहे हैं। और इसके ऊपर जो रिस्पॉन्स है पुलिस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो भी बहुत आप कह लें कि बिल्कुल ही इनफेक्टिव एक तरीके से रहा है। और उसके जवाब के अंदर ये जो मुजाहिरे हैं ये बढ़ ही रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे। इनको देखते हुए हमारे एक साहब बैठते हैं इस्लामाबाद के अंदर, एक बड़े अच्छे घर के अंदर, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस उसे कहते हैं, वजीर आजम का पूरे एक तरीके से इस्लामाबाद शहर का अच्छा सा व्यू भी आता है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का भी अच्छे मजा नज़र आता है, मरगला हिल सामने है। उसके अंदर एक बेबस एक मजबूर इंसान बैठा हुआ है जिसका नाम है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, और वो है नॉमिनल यानी बज़ाहिर तौर पे वजीर आजम पाकिस्तान। बज़ाहिर तौर पे क्यों? क्योंकि हर जो मुश्किल आई है पिछले चंद माह में इस मुल्क के अंदर, उसमें वो बस बेबस और मजबूर ही नजर आते हैं। और अब उनका ये स्टेटमेंट आया है कि जी जो मुजाहरात चल रहे हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, इनको देखकर वजीर आजम दुख हुआ है। ये स्टेटमेंट कहाँ आया है? ये ट्विटर और एक्स के ऊपर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ये ट्वीट या रीपोस्ट किया है। और अब आप इस बात का अंदाजा खुद ही लगा लें कि उनके पास कितनी ताकत है कि वो एज वजीर आजम पाकिस्तान एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर पोस्टिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जिसके खिलाफ पूरे मुल्क के इदारे, पूरे मुल्क का निज़ाम लगा हुआ है। इसको एक शैतानी कुव्वत वो कहते हैं इस प्लेटफॉर्म को, और VPN यूज़ करके इसके ऊपर चढ़ के आप पोस्ट कर सकते हैं। और ये बंद है पिछले कोई 4 माह से, इलेक्शन से लेके उससे पहले से लेके अब तक। एक्स और ट्विटर, आप फॉर्मली ट्विटर कहते थे, वो बंद है पाकिस्तान में। लेकिन इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ट्वीट ज़रूर कर रहे हैं, उनके पास ये हक ज़रूर है कि वो ट्वीट कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ों का उनके पास कोई इख्तियार नहीं। और जिनके पास इख्तियार हैं वो आयरलैंड पहुंचे हुए हैं क्रिकेट मैचेस के लिए। जो नॉमिनल इख्तियार है जिनके पास, जो असली इख्तियार है, वो रावलपिंडी में बैठे हुए हैं। और अब ये सिचुएशन आ गई है कि PMLN के अंदर से तो वाज़े आ ही रही हैं मुज़ाकरात, सियासी यकजहती, सियासी मुज़ाकरात, दोबारा डायलॉग। मगर अब पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। और आवाज़ सबसे ज़्यादा उनकी कौन निकाल रहा है? बिलावल भुट्टो जरदारी जी, पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन, बेटे आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान के। और वो अब कह रहे हैं कि जी इतने बुरे हालात हो चुके हैं माशी और सियासी जो सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए
अगर डायलॉग नहीं हुआ तो फिर मुश्किलात और बढ़ सकती हैं। एक तरफ ये लोग ये बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक मुहिम चल रही है कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एक बार फिर वजीर खारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर लगाया जाए। अभी तो आपके फिलहाल इसाक डार हैं, तो एक रिवॉल्विंग चेयर लग रही है। एक तरफ ये लोग ये बातें करते हैं, दूसरी तरफ वो करते हैं, मगर सिचुएशन इतनी खराब हो गई है मुल्क की, और इससे ज्यादा और खराब होने का अंदेशा है कि एक तरफ तो आपका आईएमएफ से पैसे आप मांग रहे हैं कि आपको समझ में दें। आईएमएफ ने अब एक स्पेशल टीम यहाँ पे भेजी है पाकिस्तान, रिपोर्ट्स के मुताबिक, और वो कह रहे हैं कि जी जब तक हम असेस नहीं करेंगे कि ये हुकूमत जो चल रही है ये परफॉर्म कर भी सकती है, इसके पास मैंडेट है भी कि नहीं है, कि सिर्फ बातें ही बना रहे हैं, तो वो पहले असेस करेंगे कि बातें बन रही हैं कि वाकई में इनके पास कोई इख्तियारात हैं, और उसके बाद ये पैसे होंगे। इख्तियार कोई नहीं है इनके पास। और अब इन इंस्टीट्यूशनल यानी लेंडर्स को भी, जो बैनुल अक़वामी लेंडर्स हैं जो आपको पैसे दे रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं, उनको भी अंदाजा हो गया है कि जो जो इकदाम लिए जा रहे हैं इनका कोई हल ही नहीं आ रहा, कोई पैसे ही नहीं आ रहे। अब पहले ये सऊदियों से इन्वेस्टमेंट लेके आने की बातें कर रहे थे, आर्मी ने SIFC का ये मॉडल सामने निकाला, डेलीगेशंस भी आई, मगर उसका कोई हल नहीं है। इनफैक्ट हल तो दूर की बात, पैसे आना तो दूर की बात, जो पैसे अंदर बैनुल अक़वामी इदारों ने, कंपनीज ने लगाए हुए हैं, मल्टीनेशनल्स ने, वो भी अपने सब कुछ वाइंड अप करके बाहर लेके जा रहे हैं, क्योंकि पैसे निकाल नहीं सकते आप इस मुल्क से। जो फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपने पैसे नहीं निकाल पा रही, तो वो कह रही हैं भाई आप यहाँ पे ही, या आप लोग संभालें, हम चले, आप अपनी तरफ संभालें, हम अपनी तरफ संभालते हैं। तो अब इतनी बुरी सिचुएशन होने वाली है, आप लिख के ले लें, मुल्क के अंदर अगले 3-4 माह के अंदर इतने बुरे हालात होने वाले हैं कि जो अभी हुकूमत में बैठे हुए हैं वो छोड़ के भाग के, जो लोग लेके आए थे इन्हें पिंडी में जो बैठे हुए हैं, जनरल आसिम मुनीर और उनका टोला, उन पर इल्जाम डालेंगे। ये लिख लें आप बात ये। और ये चीज़ अब शुरू हो चुकी है, ये मुहिम शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो फॉर्म 47 के लुटेरे डाकू आके मुसल्लत किए गए थे पाकिस्तान के ऊपर इलेक्शंस के बाद, जिन लोगों ने किए थे, उनकी अपनी जो हालत है वो टाइट हो गई अंदर से, और अब उनमें मनूवर करने की गुंजाइश नहीं है। और उसका सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल क्या है, जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है। और ये क्या हो रहा है आप याद रखें, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत गिराई गई, PTI की हिमायती हुकूमत थी। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, और फिर अपना यानी एक इलेक्टेड जो पीपल्स मैंडेट के इमरान खान साहब PTI के साथ जो लोग थे उनको हटाया गया, और फिर मुसल्लत किए गए अपने बंदे, और अब वो हजम नहीं हो रहे। और ये बात गिलगित बल्तिस्तान में तो 2022 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से शुरू हुई हुई है। वहां पे PTI के बड़े पॉपुलर लोगों को हटाया गया, उनकी हुकूमत गिराई गई। यानी कोशिशें किस तरीके से कर रहे हैं ये लोग, कोई इनके पास सलाहियत नहीं है, मैनेजमेंट की कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, और हरकतें इनकी आप देखें किस तरीके से ये लोग तबाही करना चाह रहे हैं, या कर दी है, खिचड़ी बना दी है, मैस अप कर दिया है, और अब उसको समेटने के लिए इनके पास कोई चारा नहीं है एक्सेप्ट जोर, फोर्स, मारो मारो मारो। यानी ये मुल्क जोर जबरदस्ती से नहीं चल सकता, कोई भी मुल्क, कोई सोसाइटी जोर जबरदस्ती से नहीं चल सकती, और स्पेशली पाकिस्तानी सोसाइटी जहां पे स्टेट कैपेसिटी वैसे इतनी लिमिटेड है, जो हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं वो वैसे ही इतनी लिमिटेड है, इतनी आप कह लें उसके पास कोई वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। वहां पे जब ये बड़ी बड़ी बातें करती हैं, हम जोर से मैं कर लूंगा, जबरदस्ती से कर लूंगा, मेरी मर्जी या कुछ भी नहीं, तो फिर यही हाल होता है, क्योंकि फिर इवेंचुअली पाकिस्तानी बेवकूफ नहीं है, सही है, और उनमें बहुत अब शऊर आ चुका है। मैं ये बात हमेशा रिपीट करता जाता हूं, लेकिन जो कुव्वतें हैं जो इक्तदार में रही हैं, पूरी 80 साल इक्तदार में रही हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी सोच के अंदर डेवलपमेंट या एवोल्यूशन नहीं आई, और इसीलिए हम उस मुकाम पे खड़े हैं जहां पे ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, प्रोटेस्ट हैं, ये सब फैलेंगे ही। अभी तो यानी पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में है, मगर आपने देखा KP के अंदर भी मुजाहरात हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी हो रहे हैं, पंजाब के अंदर तो हो ही रहे हैं। तो बस ये आग फैल ही रही है, इसको थमने का कोई मुझे सामने चारा नजर नहीं आ रहा। अब तो हम SIFC की बात भी नहीं सुनते। आपका क्या ख्याल है, जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट।